कहा जाता है इंसान को आगे बढ़ते हुए सिर्फ उसके माँ बाप देख सकते हैं। बेटे की तरक्की के वजह से पिता को भी मान मिलता है, तो उस पिता को हद से ज्यादा खुशी होती है। पिता खुद खूबसूरत अतीत भुला के बेटे के खुशी में शामिल हो जाता है। पर घर में एक जैसी परिस्थिति नहीं होती। जो लोग इस सुखमय बात का आनंद लेते हैं वो वाकई में नसीबवान कहलाते हैं। हमारे फिल्म जगत में एक बाप बेटे की जोड़ी रही है जिन्होंने अपने समय में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। मुक्पट फिल्मों के बाद वाला समय पिता के नाम था, तो 80 का दशक बेटे ने मशहूर कर दिया था। स्वागत है आपका अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी में। आज मैं अनामिका सुनाने वाली हूँ अभिनेता जयंत की कहानी। आपने जयंत की कोई फिल्म देखी है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ओए ओए, शादी हो गया? शेरा तो आ गया। ये मानने का दामाद है। खुदा का कसम बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। सल गया शेरखान भैया, ब्याह बचा दुनिया बर्बादी दी, क्या बचा दुनिया बर्बादी दी, गिर दिल गिर मशा। फिर तो लगा गाने। क्या करेगा यार, छुट्टी का दिन हमको वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, और गाएगा भी नहीं तो मर जाए। एक तो पहले ही छुट्टी का दिन है, उस पर तू गाएगा, फिर तो एकदम छुट्टी। ज़कारिया खान उर्फ जयंत का जन्म 15 अक्टूबर 1915 को ब्रिटिश कालीन भारत के पेशावर में हुआ। अफगानी पश्तून परिवार से ताल्लुक रखने वाले जयंत के पिताजी ने 4 शादियां की थी। वो काफ़ी खूबसूरत और घूमने फिरने के शौकीन थे। जयंत अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उस दौर में पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, इसीलिए जयंत सिर्फ 4वीं तक स्कूल जा पाए, क्योंकि उनके पिताजी का मानना था कि स्कूल जाकर समय बर्बाद करने से बेहतर है काम करके तजुर्बा हासिल करो। वो तजुर्बे को पढ़ाई से बढ़कर मानते थे। उनके परिवार में खुशियां तब आई जब जयंत के पिताजी की दोस्ती राजस्थान के अलवर प्रांत के राजा सवाई जय सिंह से हुई। राजा ने उन्हें अपने प्रांत में खेल प्रशिक्षक के तौर पर काम दे दिया। जयंत के पिताजी टेनिस, स्क्वैश और क्रिकेट के अच्छे जानकार थे, इसीलिए खुद राजा ने उनसे प्रशिक्षण लिया। इस वजह से जयंत के पिताजी और राजा में अच्छी दोस्ती बैठ गई। इस दोस्ती का सीधा फायदा जयंत और उनके बड़े भाई जहांगीर को हुआ। जयंत दिखने में अपने पिताजी जैसे ऊंचे और दमदार थे, इसीलिए राजा ने अपने घुड़सवार सेना में जयंत को दूसरे लेफ्टिनेंट के रूप में चुना और बड़े भाई को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दे दी। पर कुछ साल गुजर जाने के बाद जयंत और उनके भाई को इस काम में कोई रोमांच दिखा नहीं। मौका मिलते ही पहली ट्रेन से वो मुंबई आ गए। दरअसल उन्होंने सोच लिया था कि फिल्मों के अलावा और कहीं उन्हें काम मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने स्टूडियोज के चक्कर लगाए, पर उनकी दाल गली नहीं। वो जमाना बोलती फिल्मों का था। मुक्पट फिल्में बनने बंद हो चुके थे। हुआ यूं कि उस दौर के सुपरस्टार पारसी और एंग्लो इंडियन एक्टर्स को हिंदी बोलने में कठिनाइयां आती थी। इस वजह से साफ रूप से हिंदी बोलने वाले लोगों की डिमांड बढ़ गई। सौभाग्य से जयंत साहब की बोली हिंदुस्तानी थी। जयंत और उनके बड़े भाई का फिल्मों में प्रवेश पूर्णतः योगायोग से था। दरअसल प्रकाश पिक्चर के चौकीदार पठान था, इसीलिए दूसरे पठान को मदद करने के लिए चौकीदार ने प्रकाश पिक्चर स्टूडियोज के मालिक विजय भट्ट साहब से सिफारिश की। एक गरीब इंसान का मन ना टूटे, इसीलिए विजय साहब ने चौकीदार की बात मान ली और जयंत को अपने ऑफिस बुला लिया। जब विजय साहब को पता चला कि जयंत हॉर्स राइडिंग और फाइटिंग जैसे काम आराम से कर सकते हैं, वैसे ही उन्हें मासिक वेतन पर काम दे दिया और साथ ही उनके बड़े भाई को अपना असिस्टेंट बना लिया। उस समय जयंत को 30 रुपए प्रति महीने मिलता था। इसके बदले में स्टूडियो के अंतर्गत बन रही सभी फिल्मों में उन्हें अभिनय करना पड़ता था। छोटे बड़े एक्स्ट्रा किरदार मिलने के बाद जयंत ने पहली फिल्म 1935 में की,
उस एक्शन फिल्म का नाम था बॉम्बे मेल, जिसे बॉम्बे की सेठानी इस नाम से भी रिलीज किया गया था। पर यहाँ खास बात ये रही कि विजय भट्ट साहब ने उन्हें जयंत इस नाम से प्रमोट किया और आने वाली सभी फिल्मों में उन्हें जयंत इस नाम से क्रेडिट मिलने लगा। उस दौर में अक्सर मुस्लिम कलाकार का हिंदू नाम रखा जाता था, जैसे दिलीप कुमार, अजीत। जयंत ने अपने कड़ी मेहनत से कामयाबी की उड़ान भरी। पहले वो एक्स्ट्रा किरदार करते थे, फिर उन्हें साइड रोल मिले, फिर सहायक, फिर कुछ फिल्मों में जयंत साहब लीड रोल में भी चमके। एक कलाकार का सपना होता है कि वो अपने जीवन में हर प्रकार के किरदार निभाए। सौभाग्य से जयंत साहब ने अपने फिल्मी जीवन में कॉमेडियन और खलनायक के किरदार भी बड़े बखूबी से निभाए। जयंत साहब के बेटे अमजद खान बताते हैं, उन दिनों विशेष छवि जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बॉम्बे मेल पहली फिल्म थी जिसमें पिताजी ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसमें हमेशा की तरह शानदार प्रदर्शन किया। उन दिनों हर फिल्में सफल होती थी। 150 फिल्मों में काम कर चुके मेरे पिताजी की हिज हाइनेस, स्टेट एक्सप्रेस, हीरो नंबर 1, पाप की दुनिया इत्यादि फिल्में खूब चली। ज़्यादातर फिल्में एक्शन सब्जेक्ट पर रहती थी और उस जमाने में सामाजिक अथवा लव स्टोरी और एडवेंचरस फिल्में बनती थी। एडवेंचरस फिल्में करने वाले जॉन कवास और फियरलेस नाडिया के साथ पिताजी का नाम भी लिया जाता था। और खास बात ये रही थी कि पिताजी के ज़माने में प्रतिस्पर्धा नहीं था। जयंत ऐसे एक्टर थे जिन्हें स्वाभिमान की बड़ी चिंता थी। इस वजह से सोहराब मोदी साहब की ज़बरदस्त हिट फिल्म सिकंदर उनके हाथों से छूट गई। दरअसल सिकंदर को फिल्माते वक्त सोहराब मोदी साहब ने उन्हें सिगरेट पीते हुए देखा। मोदी साहब ने तुरंत उनसे कहा कि मेरे स्टूडियो में सिगरेट पीना मना है। जयंत बोले, ठीक है, मैं बाहर जाकर पीऊंगा। पर मोदी साहब बड़े जिद्दी थे। उन्होंने जयंत से कहा कि जब तक ये फिल्म बन नहीं जाती तुम सिगरेट पी नहीं सकते। तब जयंत को गुस्सा आया और उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। इसके बाद सिकंदर का किरदार पृथ्वीराज कपूर को मिल गया। ये उस जमाने की सबसे सफल फिल्म थी जिसे जयंत ने गवा दिया। हुकूमत आपकी है, जमीन मेरी, मगर आप कानून के खिलाफ रोक रहे हैं। मेरे पास भी चोटी का वकील है, अमरनाथ। लेकिन झगड़ा बढ़ाने से फायदा क्या शंकर भैया? मेरी कोई फ्रेंड मैन नहीं, मैं अपने माँ बाप का अकेला। माँ बाप के अकेले हो तो रोक लेना। बिगड़ गई? सच है, खूबसूरत औरत का गुस्सा भी खूबसूरत होता है। इतना बनाव सिंहार तो कभी तुमने हमारी खातिर भी नहीं किया था। उनके पर्सनल जीवन पर चर्चा की जाए तो पता चलता है कि उन्होंने 1934 या 1935 के साल में कामरान सुल्तान से शादी की थी। तब वो सिर्फ 13 साल की थी। कहा जाता है कि उस दौर में जयंत बड़े स्टाइलिस्ट मिजाज के थे। उनका रहन सहन आलीशान था। इस वजह से बहुत सारी लड़कियां उन पर मरती थी। जब उन्होंने 13 साल की कामरान सुल्तान से शादी की तब कुछ फीमेल फैंस नाराज हो गए थे। शादी के 4 साल बाद जयंत के जीवन में दुखद काल आया। एक दिन उनके बड़े भाई जहांगीर ने उनसे अपनी गाड़ी मांगी और कुछ समय के बाद खबर आई कि एक एक्सीडेंट के कारण जहांगीर की मृत्यु हो गई। इस कारण जयंत शराबी हो गए। आगे चलकर उन्हें 3 बच्चे हुए, इम्तियाज, अमजद और इनायत। उन्होंने अपने सभी बच्चों को खूब पढ़ाया। आगे चलकर अमजद खान फिल्म जगत के मशहूर विलन कहलाए। पर दुर्भाग्य से शोले इस आइकॉनिक फिल्म के रिलीज होने से 2 महीने पहले जयंत कैंसर इस भयानक बीमारी से लड़ते हुए गुजर गए। वो तारीख थी 2 जून 1975। तब उनकी आयु बस 59 साल की थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।